दोबारा से लेक्चर शुरू करने जा रहा हूँ रिलेशन और फंक्शन का, उससे सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहा हूँ। पिछला लेक्चर फिर दोबारा से रिपीट करूँगा, थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। 3 रिलेशन मैंने बताए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। दोबारा से लिख रहा हूँ, देखो ज़रा। एक तो कौन सा हुआ, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा कौन सा हुआ जी, सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा कौन सा हुआ, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पे। मान लो मेरे पास लेस देन का रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, लेस देन का। आर मेरे पास क्या है, आर क्या है मेरे पास, लेस देन का रिलेशन है। ये रिलेशन है मेरे पास। कौन सा रिलेशन है। अब रिफ्लेक्सिव क्या होता है, हर एक नंबर जब अपने आप को बिलोंग करता है तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव। जब सिमेट्री क्या होता है, ए आर बी किसको इम्प्लाई करे, बी आर ए को। यहाँ पे ए और बी दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर्स को। ट्रांजिटिव क्या होता है, ए आर बी है, बी आर सी है, तो ये क्या इम्प्लाई करता है, ए आर क्या होगा, सी। यहाँ पे ए बी और सी किसको बिलोंग करते हैं, रियल नंबर को। क्लियर हुआ कि नहीं। देखो जरा ध्यान से देखो क्या बोलता हूँ। यहाँ पे ना एक चीज लिखा रहा है बार बार, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पे आर की जगह पे एन भी आ सकता है। एन का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। डब्ल्यू भी आ सकता है, डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, होल नंबर। आई भी आ सकता है, आई का नाम क्या होता है, इंटीजर। आर का नाम क्या है, रियल नंबर, जिसमें सब कुछ आ जाते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं, जिसमें सब कुछ। ये चीज़ ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे एग्जाम्पल कराऊंगा आपको पता लगेगा कि इस चीज़ का क्या, क्यों लिखते हैं, ये चीज़ क्या चीज़ है। एग्जाम्पल देखते जाना मेरी आगे आगे, आपको सब कुछ क्लियर होगा। चलो अब इस टाइम इस लेक्चर में सिर्फ हम लेस देन की रिलेशन की बात करते हैं। आप सिर्फ समझो अभी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या। आगे आगे आपको बताऊंगा कि क्या मतलब है सब चीज़ों का। लेस देन का रिलेशन आज का टॉपिक हमारा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करता हूँ। क्या हर एक नंबर अपने आप से लेस देन है। मैं कहता हूँ जी 3 है, ए आर ए। रिलेशन क्या है, लेस देन का। 3 लेस देन 3, हर एक नंबर के अपने आप से लेस है, नहीं लेस। हर एक नंबर अपने आप से बराबर तो है हर एक नंबर, लेकिन लेस थोड़ी ना है। 3 3 से कम थोड़ी ना हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, लेस देन का रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। सिमेट्रिक की बात करता हूँ। सिमेट्रिक क्या होता है जी, अगर मेरा 3 लेस देन 4 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 भी लेस देन 3 होगा, तो ये तो सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। 3 तो ठीक है 4 से छोटा है भाई, लेकिन 4 थोड़ी ना 3 से छोटा है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। ठीक है, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, नॉट सिमेट्रिक। इसका मतलब लेस देन का रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव हुआ, ना क्या हुआ, सिमेट्रिक हुआ। ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर दें। मैं कहता हूँ जी 3 4 से छोटा है, और जो मेरा 4 है वो जी छोटा है 5 से, तो इसका मतलब क्या हुआ जी, 3 5 से छोटा है, हाँ छोटा है 3 5 से, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ट्रांजिटिव हो गया लेस देन का रिलेशन। बाकी मैं और एग्जांपल ले लेता हूँ। रियल नंबर पे चल रहा है एग्जांपल, कोई और एग्जांपल मैं कहता हूँ जी, एक ले लेते हैं। 1 1 है जो, वो छोटा है 0.5 से। 0.5 भी हो सकता है रियल नंबर। रियल नंबर में सब कुछ आता है, पॉइंट वाले भी आ जाएंगे, नेगेटिव भी आ जाएंगे। जहाँ मैं कहता हूँ जी 1 लेस देन है किससे, और ले लेता हूँ एग्जाम्पल, लो छोड़ो। 1 लेस है किससे, -3 से। ये लिख देता हूँ, 1 क्या है, छोटा है किससे, -3 से छोटा है 1। ये करो तो ऐसे लिख देते हैं, -3 छोटा है किससे, 1 से। -3 किससे छोटा है, 1 से छोटा है, -3। और लिख लेते हैं, अगर -3 1 से छोटा है, ठीक है ना, और 1 है जो, वो किससे छोटा है, 2 से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि -3 2 से छोटा हो गया, हाँ हो गया। -3 1 से छोटा है, -3 1 से छोटा है, 1 2 से छोटा है, तो -3 किससे छोटा है, 2 से। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेस देन का जो रिलेशन है, लेस देन रिलेशन इज ट्रांजिटिव ओनली। क्या है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव है, और कुछ नहीं है। ठीक है, ना ये रिफ्लेक्सिव है ना ये सिमेट्रिक है, लेकिन ये ट्रांजिटिव है। कोई भी एग्जांपल ले लो, और एग्जांपल लेके रहता हूँ। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 4। 4 लेस है 5 से, और 5 लेस है 8 से, तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 लेस देन 8 हो गया, हाँ हो गया, ट्रांजिटिव हुआ। कोई भी एग्जांपल लेके देख लो अपनी तरफ से, ये ट्रांजिटिव एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। यहाँ पे क्या एग्जांपल ली थी मैंने, -3 लेस है किससे, 1 से, और 1 है जो, वो छोटा है किससे, 2 से, तो इसका मतलब क्या हुआ, -1 2 से क्या होगा, छोटा होगा। ये ए आर बी हो गया।
ये बी आर सी हो गया, तो ए आर सी, ये सी हो गया। क्लियर हुआ। अब मान लो लेस देन की जगह पे मेरे पास लेस देन इक्वल टू का साइन हो। कौन सा साइन हो, एक और रिलेशन लेते हैं। तो पहला रिलेशन था आज का, दूसरा रिलेशन ले लेते हैं। वहां पे मैं साइन डाल देता हूँ लेस देन इक्वल टू का रिलेशन, ये रिलेशन ले लेते हैं। अब देखो रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं जरा, इसमें देखो जरा रिफ्लेक्सिव। सबसे पहला क्या आया, रिफ्लेक्सिव। 3 लेस देन इक्वल टू, हर एक नंबर अपने आप से छोटा तो नहीं, अपने आप से पर बराबर तो है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। रिफ्लेक्सिव हो गया ये रिलेशन। इक्वल टू का साइन आ गया, जस्ट चेंज किया थोड़ा सा। पहले में तो लेस देन था, लेस देन हर एक नंबर अपने आप से लेस देन नहीं होता, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। तो हर एक नंबर अपने आप से छोटा नहीं है लेकिन बराबर तो है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया ये वाला रिलेशन। दूसरा बात करते हैं, दूसरा क्या चेक करना है उसमें, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। सिमेट्रिक नहीं होगा, ये कैसे नहीं होगा, 3 लेस देन इक्वल टू 4 है, ठीक है। पहली बात तो ये है नहीं, ठीक है। अगर मान लो 3 लेस देन तो है वो, 3 लेस देन 4 तो है, इक्वल टू तो है नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 भी होगा लेस देन इक्वल टू, नो नॉट एट ऑल। जो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं हुआ। क्लियर हुआ ना। जब लेस देन वाला नहीं हो तो ये कहाँ से हो जाएगा, क्लियर हुआ ना। ट्रांसटिव, हाँ ट्रांसटिव है, क्योंकि पिछले में भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो लेस देन का रिलेशन इज ट्रांजिटिव। क्लियर हुआ कि नहीं। एग्जांपल ले लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे मान के चल लेता हूँ अपनी तरफ से, ये मान लेता हूँ चेक करने के लिए कि ये लेस देन का रिलेशन मेरा है कि नहीं है। कोई भी एग्जांपल ले लो आप लोग, आपको क्लियर हो जाएगा। कोई भी एग्जांपल लेके देख लो आप। मैं लिखता हूँ यहाँ पे ए लेस देन इक्वल टू बी, ए लेस देन इक्वल टू बी, बी लेस देन इक्वल टू सी। इसका मतलब क्या हुआ, ए लेस देन इक्वल टू सी होगा, हाँ होगा, 101% होगा। देखो कोई भी एग्जांपल ले लो आप, होगा, क्योंकि लेस देन में एग्जिस्ट कर गया ना। मतलब जहाँ तो वो लेस हो या वो, देखो मैंने 3 को चेक किया, मैंने क्या कहा 3 लेस देन, मैंने कहा कि 3 3 से छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर तो है। एक कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गया ना, बना दिया, रिफ्लेक्सिव बना दिया। सिमेट्रिक में लेस देन और इक्वल टू है, एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ना तो वो लेस है ना ही वो इक्वल है, तो सिमेट्रिक नहीं हुआ। ट्रांजिटिव में इक्वल तो नहीं है लेकिन लेस देन तो को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ट्रांजिटिव हो गया। लेस देन और इक्वल टू का मतलब है यहाँ वो छोटा हो या वो बराबर हो, एक तो सेटिस्फाई कर गया ना। लेस देन 3 से लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है, रिफ्लेक्सिव हो गया। 3 4 से छोटा नहीं है और 4 3 से छोटा नहीं है, ना ना ही बराबर है, तो सिमेट्रिक नहीं हुआ। 3 4 से छोटा नहीं है, 3 4 के बराबर नहीं है लेकिन छोटा तो है। मैं यहाँ पे यही एग्जांपल ले लूंगा, यहाँ पे यही एग्जांपल, सेम एग्जांपल, सेम एग्जांपल, वही एग्जांपल ले लूंगा। एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, लेस हो जाए या क्या हो जाए, इक्वल। यहाँ पे लेस देन वाला एग्जांपल आ जाएगा लेस देन इक्वल टू में, क्योंकि इक्वल टू तो वो है नहीं, लेस देन है अकेला। दोनों में से कोई भी एक हो जाए। क्लियर हुआ, लगा पता, दोबारा से रिपीट करूँ। लेस देन के रिलेशन में सिर्फ ये चीज देख रहे थे, लेस देन का रिलेशन क्या हुआ, ट्रांसटिव हुआ अकेला। लेकिन लेस देन इक्वल टू रिलेशन एज क्या हुआ, ये आपका रिफ्लेक्सिव एंड transitive only, reflexive and transitive only, but not symmetric। लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं हुआ, ठीक है, क्लियर हुआ। यानी कि लेस देन वाला रिलेशन सिर्फ ट्रांसिटिव है और लेस देन इक्वल टू वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांसिटिव भी है, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर हुआ। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्यूरी हो, प्लीज़ उसे पोस्ट कीजिए, क्लियर होना बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों का, तभी अगला लेक्चर समझ आएगा। क्वेरी भेजिए, पोस्ट कीजिए कमेंट्स अपने।